नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम गोड्डा जिला के ललमटिया क्षेत्र में हैं। ललमटिया क्षेत्र यानी राजमहल कोल प्रोजेक्ट इलाके में पिछले कई दिनों से यहाँ पे कई संघर्ष जो है ग्रामीणों के बीच यानी रैयतों के बीच और एसीएल कंपनी के बीच संघर्ष जारी है। आज कुछ रफ्तार और तेज पकड़ा। ग्रामीण जो है रैयत जो है वो ज़मीन देना नहीं चाहते हैं कंपनी को और कंपनी बाय जबरन ज़मीन लेने के प्रयास में है। तो इसको लेकर संघर्ष आज चलता रहा, कल भी इसको लेकर संघर्ष चलता रहा। आज आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम मौजा तालझारी इलाके में हैं। जिन तालझारी के इलाके को फ़िलहाल जो है कंपनी ज़मीन जो है कोयला निकालने के लिए लेना चाहती है। मामला यही है, पास में कुछ दूर तक जो है बसढिया पंचायत इलाके का जो है वो जो है उस इलाके की ज़मीन पर वो खनन कर रहा है और कह सकते हैं कि खनन कर चुका है, लेकिन अब उसे और ज़मीन की ज़रूरत है और वो खनन बढ़ाना चाहती है कंपनी। लेकिन संघर्ष जो है ग्रामीण और रैयत की बात जो हमने कहा कि रैयत दो तरह के लोग हैं। एक तरह जो वो देना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन दी है, यानी कुछ समय पहले 20-22 लोगों के बारे में कहा जाता है। उन लोगों ने ज़मीन कंपनी को दिया है एसीएल को और उनको नौकरी भी मिली है, कुछ सुविधाएं भी मिली है, कुछ बकाया की भी बात आ रही। तो इसको देखते हुए बाकी जो रैयत है वो अपनी ज़मीन देने तैयार नहीं है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो जो बहुत करीब ज़मीन से जुड़ा उनका एक रिश्ता रहा है, उस ख्याल से कि वो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, वो फसल के सहारे जीवन यापन और परिवार चलाना चाहते हैं। और जो कई बड़ी संख्या में जो रैयत है वो ज़मीन तो देने की बात करते हैं दबी जुबान, भले ही आज विरोध चल रहा है लेकिन दबी जुबान वो देने की बात तो करते हैं। लेकिन दरअसल है क्या कि जो कंपनी का व्यवहार पिछले जमींदाताओं के बीच हुआ है, कई रैयतों के बीच जो है, तो कई तरह की जो बातें आ रही हैं उसको लेकर के काफ़ी तनाव हुआ। आज सुबह देखिए ग्रामीण जो है अपने हरवे हथियार, जो ग्रामीण परिवेश में आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज हैं, तालझारी के आसपास जिनकी ज़मीन जाने की बात आ रही है, वो तमाम लोग अपने हरवे हथियार के साथ यहाँ पहुँचे थे। और दूसरी तरफ जो प्रशासन का पूरी व्यवस्था जो कल से लगी हुई थी, यानी फोर्स का जो है एम्प्लॉयमेंट किया गया था, पूरी तरह पूरे जिले से आसपास से फोर्स लगा दिया गया था ताकि किसी तरह से व्यवधान ना हो। लेकिन आज सुबह से ही मामला कुछ इस तरीके से गड़बड़ाया कि दोनों तरफ से संघर्ष हुई है। बताया जाता है कि हवाई फायरिंग भी प्रशासन को कई राउंड करना पड़ा। दूसरी तरफ से ये भी बातें आई कि तीर वगैरह जो है अपना ग्रामीण जो आदिवासी समाज का जो परंपरा है वो हथियार भी चले और कुछ लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं, चोट लगी है। एक आध दो पत्रकारों की भी बात आ रही है कि हल्की फुल्की उन्हें चोटें आई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद आपको बता दें कि व्यवधान फिलहाल टला है, ये तनाव कम होने की संभावना नहीं है। लेकिन ग्रामीणों को जो है जिला प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों ने बाय जबरन बैकफुट पे भेज दिया है और खनन का काम जो है, यानी जो घेराबंदी की बात है, फिलहाल उस एरिया पर जो है घेराबंदी का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मशीन से जेसीबी लगाकर कई स्तर पे खनन का काम, यानी जो कह सकते हैं शुरुआती छत है उसकी शुरुआत वो कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि फिर क्या आगे क्या होता है। और आपको सबसे बड़ी बात एक चीज़ बता दें कि इस इलाके को लेकर के फिलहाल जो है झारखंड में जेएमएम की सरकार है जो जल जंगल ज़मीन की बात करता है, और ये जो क्षेत्र है वो सांसद का है और जेएमएम के सांसद का क्षेत्र है और विधायक भी लोविन हेम्ब्रम हैं। लेकिन तमाम नेता ऐसे वक्त पर जब ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं कंपनी के साथ, सरकार के साथ, यानी जिला प्रशासन के साथ, उस वक्त उनके कोई कार्यकर्ता जो है ग्रामीणों की तरफ से नहीं दिखे और ना तो विजय हास्दा सांसद दिखे और ना उनके, लेकिन उनके कुछ लोग जरूर दिखे हैं। और वो लोग कहाँ दिखे? वो ग्रामीणों के साथ नहीं दिखे जिनके वोट से वो सत्ता पाए हैं। उनके कुछ लोग लगवे भगवे कार्यकर्ता या दबंगई, जो दबंग कुछ लोग हैं उनके, वो तमाम लोग कंपनी के साथ खड़े नज़र आए, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ खड़े नज़र आए। और यही वजह है कि आज प्रशासन के दबाव में, पावर के पीछे सामने ग्रामीणों को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन एक बात तय है कि जो इतिहास रहा है संघर्ष का ललमटिया कोलफील्ड इलाके का, ये मामला थमता दिखता नहीं है। आने वाले दिनों में ये और जो है जोर पकड़ेगा।
फिलहाल भले ही कंपनी को सफलता आज मिली हो प्रशासन के सहयोग से ही, बंदूक के नोक पे ही, मशीनी ताकत पे ही। इसके फिलहाल जो है तालझारी से, ललमटिया तालझारी से आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।